हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 6 जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का क्वेरी था कि सर ये कौन सी बुक है और इसका फ्रंट पेज कैसी है, ये मुझे बताइए। तो ये इसका रहा किताब का फ्रंट पेज और ये है महेश कुमार बनवाल की बुक जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें है और पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें व्याख्यात्मक हल दिया गया है। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसे चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर कहीं भी बुक स्टॉल पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इस किताब का हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते तो भी कोई बात नहीं, हम इसे ऑनलाइन आप लोग को हम कवर करवा दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। वैसे हम लोग चाहें इसे सेट लगाना चाहते हैं तो इसे आप खरीद सकते हैं और ख़रीद करके इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें गलतियाँ अभी तक बहुत हम कम देखने को पाए हैं। ठीक है, बहुत कम गलती, बहुत सारे बुक में देखते हैं बहुत गलतियाँ रहती हैं, लेकिन इसमें गलतियाँ बहुत कम हैं, माइनर मिस्टेक है जहाँ तक, उतना कोई बड़ी चीज़ नहीं, उतना हर एक बुक में 1-2% गलतियाँ रहती हैं, लेकिन इसमें उतना भी गलती नहीं है। तो ये बुक आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये बुक सम्मान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये भाग 1 है ना। भाग 2 में आप देखेंगे कि उसमें फिजिक्स वगैरह है, केमिस्ट्री वगैरह इंक्लूड किया गया है, जबकि पार्ट 1 में इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में शामिल किया गया है। पार्ट 2 जब खरीदेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र वगैरह, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान को शामिल किया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो चलिए इसका सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। ऑप्शन दे रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के दृष्टि से देखा जाए तो इस परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले जो राज्य है वो गुजरात है, जहाँ पर आप देखेंगे कि 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये इसका कवर होता है, जबकि उत्पादित विद्युत का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो मध्य प्रदेश को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ये नर्मदा नदी है और इसी नदी पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। तो नीचे आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे राजस्थान है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 राज्य हैं, मेनली जो 4 राज्य हैं, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और ये महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य देखेंगे कि इस बांध से लाभ उठाते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, सर्वाधिक लाभ आप देखेंगे तो गुजरात उठाती है इसके लाभ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत के बारे में बात करें तो विद्युत का सबसे ज़्यादा जो लाभ उठाता है वो मध्य प्रदेश उठाता है। ठीक, चलिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट करेंगे तो ये वाला जो मैप है ना, ये बहुत अच्छी मैप है। ठीक है, तो ये मैप आप लोग बोलेंगे तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है ये आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। भाखड़ा नांगल एक परियोजना है,
संयुक्त परियोजना है, ये किन राज्यों की परियोजना है, ये आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मैप पर आप देखेंगे भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये सतलज नदी पर स्थित है, आपको याद रखनी है। इसी बांध के पीछे देखेंगे तो गोविंद सागर झील भी स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप के जरिए, यहाँ पे है आपका, ये है आपका सतलज नदी, ये वाला सतलज नदी है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन दे रखा है दामोदर, ब्राकर, कोनार, बोकारो। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, ब्राकर। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध ब्राकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखनी है ब्राकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ब्राकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, इन बांधों का निर्माण आप देखेंगे तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। इसे जो बांध बनाए गए थे ना, मैथन बांध, तिलैया बांध, तो ये सभी दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक, और ये मान लीजिए आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। अगर मैप पर होगा तो शायद हम दिखा पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है दामोदर नदी, है ना, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, तो इसी की एक सहायक नदी है आपका कौन सा? ये आपका कह सकते हैं मैथन, तिलैया बांध, बेल पहाड़ी। तो इसी पर आप देखेंगे कि ये ब्राकर नदी पर ये बनाई गई हैं बांध, मैथन बांध, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध ब्राकर नदी पर, जो कि ये जो आपका दामोदर नदी है ना, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में या फिर सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कालपोंग नदी पर किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर तो 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है, ये कलिंगपोंग या फिर कालपोंग, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कलिंगपोंग या फिर कालपोंग, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको शायद मैप पर हम दिखा पाए होगा तो। हाँ, ये देखिए कलिंगपोंग। ठीक है, ये परियोजना जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, और याद रखनी है ये एकमात्र जल विद्युत परियोजना है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिया जाए। चलिए अगला सवाल है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चिनाब या फिर ब्यास? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पोंग के बारे में बात करें, पोंग बांध ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील कौन कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप सागर है, और यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य और आर्द्रभूमि भी है, वेटलैंड भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत खंबाती खाड़ी के समीप 30 किलोमीटर लंबाई का एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएंगी।
खंबाती खाड़ी कहाँ स्थित है, पता है ना, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सवाल है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। सही आंसर है सर आर्थर कॉटन, ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्हें दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुडप्पा नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, उन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुडप्पा नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन। ये कौन थे, ये ब्रिटिश जनरल थे और वहाँ के सिंचाई इंजीनियर थे ये। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद सागर बांध। आसान सा सवाल है, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। आप देखेंगे हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी का जहाँ पे संगम होता है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसे फिर देखेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है, इंदिरा गांधी नहर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सी हैं। रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सी हैं। भाखड़ा नंगल, कहलगांव, रंजीत सागर बांध, गांधी सागर बांध। सही आंसर है सी ऑप्शन, रंजीत सागर बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो याद रखनी है, गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है और यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है हीराकुंड, उड़ीसा में है, बिल्कुल ये सही है, सभी को पता होगा। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है ना। और मेटूर, ये आप देखेंगे कि मेटूर जो है आपका, है ना, ये केरल में स्थित नहीं है। मेटूर बांध आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है ना, कावेरी नदी पर। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है ना। इस बांध को स्टिनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यहाँ पे गलत दिख रहा है। और अलमाटी तो कर्नाटक में है, ये तो सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। सवाल है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखड़ा बांध। तो यहाँ पे देखेंगे इंदिरा सागर तो होगा नहीं, है ना, सरदार सरोवर भी नहीं है, ये तो नर्मदा नदी पर है। ये भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं होगा, ये सतलज नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, गांधी सागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा।
गांधी सागर, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। याद रखिएगा, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थित है ना। और ये भी याद रख सकते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांधों क्रमशः गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है, और जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में वहाँ पे ये निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, यहाँ पर 3 बांध है। एक है पहला गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है, और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध जो कि ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल चंबल नदी पर कौन सी बांध निर्मित की गई है? गांधी सागर। ठीक है, और ये गांधी सागर बांध पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो ये याद रखना है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर इसी में राणा प्रताप सागर बांध भी बनाई गई हैं और जवाहर सागर बांध भी, जो कि दोनों राजस्थान में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। अगला सवाल है, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला दे रखा है यहाँ पर गांधी सागर। बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा कि गांधी सागर चंबल नदी पर बनाई गई है, ये तो बिल्कुल सही है ना, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो सही है। वहीं बात करें हम लोग जायकवाड़ी के बारे में, तो ये जायकवाड़ी देखेंगे कि ये गोदावरी नदी पर ही है, तो ये भी सही है। टिहरी बांध तो पता ही होगा आप लोगों को, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों के लिए। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है ना। नागा अर्जुन सागर जो बांध है आपका, नागार्जुन सागर बांध है ना, ये गलत है, ये गंगा नदी पर नहीं है ना। आप देखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है, ये है ना, ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि इस बांध से निर्मित झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में, तथा टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैकवाड़ी गोदावरी है ना, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखनी है, ये महाराष्ट्र में है। जबकि टिहरी बांध, इसके बारे में बात कर लें तो ये यहाँ पे इधर लेकर के आते हैं, ये कहाँ है? ये टिहरी बांध आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? ये तो बता चुके हैं पहले ही, ये है, इधर लिख लेते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, याद है ना कृष्णा नदी के बारे में? भूल गए? याद रखिएगा, कृष्णा नदी मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर ये उत्पन्न होती है, वहाँ से ये निकलती हैं कृष्णा नदी। चलिए, गोदावरी के बारे में तो याद ही होगा, कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में ही, नासिक जिले से। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध, या फिर है नागार्जुन बांध? तो इसका सही आंसर है फिलहाल भाखड़ा बांध। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 216 मीटर व लंबाई देखेंगे तो 518 मीटर है। इसी बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है, याद रखनी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप लोगों को पंजाब भी देखने को मिलता होगा, कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिलता होगा। एक्चुअली में क्या है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ही बनाई गई हैं, ज़्यादातर हिस्सा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या फिर सोन? आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाई गई हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध आप लोग को दिखा देते हैं मैप पर कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये रहा आपका महानदी, ये है आपका महानदी। ठीक है, और इसी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला, ये यही है आपका महानदी। ठीक है, जो कि हीराकुंड इसी नदी पर बनाया गया है। बात करें हम कि ये महानदी कहाँ से निकलती हैं, तो ध्यान रखिएगा, महानदी का उद्गम रायपुर समीप धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर, एक छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना रायपुर, तो वहीं पे देखेंगे कि तो यहाँ पे एक जिला है धमतरी जिला, तो उसी जिले में देखेंगे स्थित, तो वहाँ पे एक है सिहावा नामक पर्वत श्रेणी। ठीक है, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो यहीं से ये निकलती है महानदी, और इसी पर है बना हुआ हीराकुंड बांध। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? तो छठा में ही है। पंद्रह नंबर हो गया था ना, 15 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्या दे रखा है, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, देख लेते हैं हम लोग। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं, बोरागढ़ नहर, शासन नहर, संबलपुर नहर। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। आसान सा सवाल आप लोग को दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नहर, सिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नहर। ध्यान रखिएगा, गंगा नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलज नदी से निकलती हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में की गई थी। कब? 1927 में की गई थी। कहाँ पर? बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था, इसको याद रखना है। तो ये बीकानेर में करवाया गया था, 1927 में करवाया गया था, और उसमें तत्कालीन जो वहाँ के जो महाराजा थे श्री गंगा सिंह, उन्होंने ही इस नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 17। चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला दे रखा है घाट प्रभा नहर परियोजना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल ये सही है, घाट प्रभा नहर परियोजना ये कर्नाटक नदी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये सही है। ठीक है, उकाई नहर परियोजना ये गुजरात में है, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में, ये भी सही है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, जवाई परियोजना राजस्थान में जवाई नदी, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है, वहाँ से ये संबंधित रखता है, वहीं से ये बनाई गई है, ये निकलता है या संबंधित है इससे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जवाई परियोजना किस राज्य की है? ये राजस्थान की है ये। ठीक है, किस नदी पर है ये जवाई परियोजना, किस नदी पर बनाई गई है? तो जवाई नदी पर बनाई गई है, जो कि लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी से ये संबंधित रखता है, जबकि घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी जो घाट प्रभा नदी है वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। उकाई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उकाई के बारे में, उकाई नहर परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय भी है, उकाई परियोजना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बकिंघम नहर स्थित है, कहाँ स्थित है? कलिंग घाट पर, या फिर मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, या फिर कच्छ तट पर? सही आंसर है कोरोमंडल तट पर।
बकिंघम नहर 420 किलोमीटर लंबी खारे पानी की नेविगेशन नहर है। यह कोरोमंडल तट के समानांतर आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लेकर के तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है? खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी, पौधे की उत्पादकता में वृद्धि। तो आप देखेंगे इसका जो फायदा नहीं है, लाभ नहीं है ड्रिप सिंचाई का, वो ये है कि पौधे की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ऐसा ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिएगा, अगर हम ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पौधा लगा हुआ है ना, तो जहाँ पौधा लगा पानी बस वहीं देना है ना। तो इससे खरपतवार में कमी होगी, बिल्कुल कमी होगी, क्योंकि आसपास के फिर वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो उसमें ज़रूर कमी देखने को मिलेगी। मृदा लवणता में कमी, तो देखेंगे कि मृदा अगर भी उसमें लवणता की जो मात्रा वो बढ़ रही है, तो इसी कास से बढ़ेगा, इधर तो बच जाएगा ना, क्योंकि इधर तो पानी हम दे ही नहीं रहे हैं, तो वो ये कमी है, ये सही है। मृदा अपरदन में कमी, अब पानी से हम यहाँ पर भी दे रहे हैं, जहाँ हमारा पौधा फसल लगा हो सिर्फ वहीं पानी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी में अपरदन में कमी आएगी। जैसे अगर हम यहाँ मेरी खेत है, पानी हमको यहाँ से ले जाना है, तो पानी जब हम यहाँ से ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर खेत के माध्यम से ले जानी है तो मिट्टी को काट काट करके ले जाएगा, कुछ तो मिट्टी का कटाव होगा वहाँ पे, तो वहाँ से देखेंगे कि ये मृदा अपरदन में कमी भी होगी, लेकिन पौधे की उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये गलत है। पानी तो पहले भी उतना ही दे रहे थे और अभी भी उतना ही दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं कि पानी हमारे लिए बचत हो जाएगी, पानी की बचत होगी, ये हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो पहले ही बता चुके हैं, है ना। इसमें से आप देखेंगे तो नहीं पूछा है ना, पूछा है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो गांधी सागर तो है आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पर देखेंगे जवाहर सागर भी था, गोविंद सागर नहीं है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सी और डी नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, दो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ गांधी सागर और जवाहर सागर, ये दोनों देखेंगे कि तो चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं। चंबल नदी से तीन ये थी ना, तीन नहरें थी, एक गांधी सागर बांध था, राणा प्रताप सागर बांध था, और एक जवाहर सागर बांध था। तो एक और दो सही है, लेकिन 3 और 4 यहाँ पे गलत दिख रहा है। ऑप्शन इसका कुछ और होना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए ये ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका 3 और 4 गलत हो रहा है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों देखेंगे तो चंबल नदी पर ही है, से संबंधित है। जबकि गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर है, जबकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फिर से पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला दे रखा है उकाई परियोजना तापी नदी पर है, बिल्कुल सही है, पहले भी लोग देख चुके हैं। जायकवाड़ी स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये तो कथन गलत दिख रहा है, जायकवाड़ी ये गलत है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? ये आपका ये झारखंड में है, जबकि जायकवाड़ी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, है ना। तो जायकवाड़ी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, वो महाराष्ट्र में। तो जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। बाकी मायूराक्षी नदी पर है, मोर नदी जिसे कहते हैं, ये झारखंड में, ये भी सही है। और खड़क वसाला ये मुथा नदी पर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र का आई थिंक पूना जिला है, वहाँ पे ये मुथा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बी यहाँ पे सुमेलित सिर्फ नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जवाहर सागर राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, पहले ही बता चुके हैं। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। श्री समुद्रम केरल में है, माफ़ कीजिएगा, ये श्री समुद्रम केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर, तो ये गलत है, यहाँ ये गलत है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ये तो सही ही है। ठीक है, गांधी सागर चंबल नदी पर है ना, मध्य प्रदेश में, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो ये भी सही है। तो गलत यहाँ पर क्या है? गलत यहाँ पर है सी ऑप्शन। ध्यान रखना है, श्री समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर देखेंगे जवाहर सागर है ना, ये चंबल नदी पर है।
ठीक है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, जबकि गांधी सागर आप देखेंगे तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है। और सी समुद्रम ये कावेरी नदी पर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था महत्वपूर्ण 22 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।